संविधान से हम दूर हटते जा रहे हैं। आखिरी सांस डेमोक्रेसी ले रही है। ह्यूमन राइट्स आर इन फ्लेम्स। सुधार कीजिए। जो कस्टडी में डेथ हुई उसके भाई को देखा है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसलों के बावजूद ये हो सकता है। बड़े बड़े अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद रखा हुआ है। कोई स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर है, कोई इंटरनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, और हाल क्या है? सब कुछ बेहाल है। राज्यपाल आराम से नहीं सो सकता जब ह्यूमन राइट्स आर इन फ्लेम्स और राज्य में डेमोक्रेसी आखिरी सांस ले रही हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, ये खून का खेल बंद होना चाहिए। ये राजनीति नहीं है, ये अराजकता है। राज्यपाल की हैसियत से मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको जो भी राजनीति करनी है अपने हिसाब से कीजिए। और आज के दिन में कड़ी चेतावनी दे रहा हूं पुलिस और प्रशासन को। वो आग से खेल रहे हैं। उनको नहीं अंदाजा कि वो कितनी बड़ी गलती और अपराध कर रहे हैं। हाउ कैन दे एक्ट एज पॉलिटिकल वर्कर्स? दे आर एक्टिंग एज फुट सोल्जर्स। कई बार उनको कह दिया, कुछ के समझ में आई, जिनके समझ में नहीं आई है उनको मैं आखिरी बार आगाह करता हूं, दे विल फेस द म्यूजिक ऑफ लॉ। ये कोई थोथी बातें नहीं है। हम ऐसी हालात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि प्रांत में कानून का राज न हो। सत्ता के गलियारों में कौन कौन घुस गए हैं और वो गलत फहमी में है कि राज्यपाल को ट्रोलिंग कर कर कंप्रोमाइज हो सकता है। दे हैव नो आइडिया। राज्यपाल की हैसियत से जो मैंने ओथ ली है वो पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करने के लिए ली है। मेरे डीजीपी को आगाह करने के बाद मनीष शुक्ला की हत्या होना राज्यपाल सो सकता है क्या? मुख्यमंत्री का पत्र आने के बाद होना? मैं डीजीपी को पत्र लिखूं, जवाब में मुख्यमंत्री दे। वो मुख्यमंत्री जो पिछले साल 2019 में कलकत्ता कोप को बचाने के लिए शारीरिक रूप से खड़ी हो गई थी। ये आचरण नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी डज नॉट अलाउ पुलिस स्टेट। डेमोक्रेसी डज नॉट अलाउ गवर्नेंस ऑन पुलिस क्रचेज। पश्चिम बंगाल की जनता को मेरा वादा है, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कौन राजनीति किस तरीके से करता है मेरा सरोकार नहीं है, पर सत्ता कानून के हिसाब से चले, संविधान के हिसाब से चले, इसमें मेरा सरोकार ही नहीं है, मेरा दायित्व है, मेरी शपथ है और यही मेरा वचन है पश्चिम बंगाल की जनता को। माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून के हिसाब से काम कीजिए, संविधान के हिसाब से काम कीजिए। आपका राज्यपाल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता की सेवा करेगा। पर यदि अगर कानून के साथ खिलवाड़ होगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे मन में कोई शंका नहीं है। जहां मानव अधिकारों का आनंद है, सरकार हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ होनी चाहिए, उनके साथ नहीं है। बलविंदर का मामला हमने देखा है। होम डिपार्टमेंट आगे आ गया, पुलिस आगे आ गई, कह दिया सब कुछ कानून के हिसाब से हुआ है। उसके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। और यहां जो हुआ है वो और भी पराकाष्ठा है। एक जीवन गया है। मैं सबसे कहूंगा जो सत्ता में बैठे हैं, सत्ता का नशा बहुत भयानक होता है। मान लो ये व्यक्ति जो गया है आपके परिवार का होता, आपका भाई होता, आपका रिश्तेदार होता, आपका नजदीकी होता, आप पर क्या बीतती? आज़ादी के 70 साल गुजरने के पश्चात 75 साल के नजदीक पहुंचने के बाद इस प्रकार का तांडव नृत्य हम देखें, ये कल्पना से परे है। मैं बहुत बातें मीडिया को बताना नहीं चाहता, पर पुलिस अधिकारियों की जो कारगुजारी हो रही है, न पे तुले शब्दों में उनको आगाह करता हूं।
they are playing with fire. They must believe in their conduct. They must be non-political. They have to be politically neutral. They cannot be political workers, and they shall not be allowed to be political workers. मैं मानकर चलता हूँ इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय होगा। मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष है। उस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनेक निर्णयों के अंदर सख्ती से यह कहा है कि ऐसे मामलों में कैसे जांच होनी चाहिए, ऐसे मामलों में कितनी एहतियात रखनी चाहिए। डीके बासु के केस के दशकों के बाद प्रांत में हालात होना, मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं, क्या आज तक पुलिस एक्ट के तहत किसी भी पुलिस वाले के विरुद्ध आपने कार्रवाई की है? सेक्शन 9 में, सेक्शन 27 में क्या किसी को नोटिस दिया है? इसका मतलब सब कुछ सरकार की सह से हो रहा है। ऐसा नहीं होगा। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है इस न्यायालय के समक्ष मामला होने की वजह से आपका राज्यपाल कानून से बंधा हुआ है। पर इतना अवश्य कहूंगा, मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मैं शर्मसार होता हूं। मैंने बलविंदर की पत्नी को देखा, यहाँ उसके बेटे को देखा। आई कुड नॉट लुक देम इन द आईज। एक ही कहा उन्होंने, मां महिमा आपने वीडियोस देखे? 7 वीडियोस देखे। अरे गिफ्ट का क्या मतलब है? गिफ्ट दीजिए, बहुत अच्छी बात है। जनता को लिबर्टी गिफ्ट दीजिए, जनता को आजादी गिफ्ट दीजिए, जनता को आतंक से मुक्ति दिलाइए, जनता को पुलिस के भय से मुक्ति दीजिए, जनता को वो प्रशासन दीजिए जहां पुलिस कृत्यत पर नहीं हो। यह आवश्यकता आज के दिन, इसका मैं पूरा अभाव देख रहा हूं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मेरी आंखों में पानी नहीं आए, दिल अंदर से रोए नहीं। कुछ लोगों को लगा देना कि राज्यपाल को ये कर देंगे, दे आर मिस्टेकन। राज्यपाल डज नॉट वियर किड ग्लोव्स। राज्यपाल के फीट क्ले के नहीं है। राज्यपाल भारत के संविधान में आस्था रखता है, भारत के संविधान से शक्ति लेता है, वो किसी से निर्देश नहीं लेता। मैं आपको फिर कहता हूं, पूरी जनता को कहता हूं मीडिया के माध्यम से, दिस गवर्नर डज नॉट टेक कमांड फ्रॉम एनीवन। आई टेक कमांड ओनली फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान ही मेरी माँ है, भारत का संविधान ही मेरा बाप है, और जनता की सेवा करना मेरा धर्म है। इसमें कोई कमी नहीं रखूंगा। मैं दुखी बहुत हो रहा हूं, क्योंकि कुंभकर्ण की नींद जो सोए हुए हैं उनको अंदाजा नहीं है। देयर इज समथिंग लाइक डेस्टिनी, देयर इज समथिंग लाइक अकाउंटेबिलिटी, देयर इज समथिंग लाइक ट्रांसपेरेंसी। मैं मानकर चलता हूं सरकार जागेगी। हर मामले में राजनीति कर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा सकती, और यही मेरा आग्रह है। आई एम सैड दिस डे like most days. I hope they will see writing on the wall. They will feel the pain of those who are suffering. मैं कितना मीडिया को बताऊं, करप्शन, लूट, सिंडिकेट्स, और अब तो साजिश है कि कोई राजनीति में किसी भी पद पर हो, क्या बाएं दाएं हाथ का खेल हो गया उसको मारना। दिस गवर्नर्स कॉन्शियंस इज प्रिकिंग हिम आफ्टर मनीष शुक्ला डेथ। मनीष शुक्ला की डेथ मेरे पत्र के बाद हुई है, 5 सितंबर को लिखा। मनीष शुक्ला की डेथ हुई है जब मैंने डीजीपी को 10 सितंबर को आगाह किया। मनीष शुक्ला की डेथ हुई है जब मुख्यमंत्री ने 26 सितंबर को मेरे को पत्र लिखा डीजीपी के बिहाफ पर।
अरे राज्य का डीजीपी किन किन के सबॉर्डिनेट है? रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स को आपने लगा दिया। क्या काम करते हैं आप राज्यपाल को नहीं बता सकते? आई वॉन्ट टू नो मिस्टर पुरकाष्टा की क्या ड्यूटीज हैं। आई वॉन्ट टू नो इंटरनल सिक्योरिटी एडवाइजर का क्या दायित्व है। राज्यपाल को एक कागज नहीं दे पा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री छाती ठोक कर दो बात कहती है, एवरीवन हैज राइट टू इंफॉर्मेशन। राज्यपाल डजंट हैव। My suggestion to the Honorable Chief Minister with folded hands. मैडम, आपने मुझे राखी बांधी थी। Treat me as your brother. But brother also has to make you alert. Brother also has to alert you of the alarming decline. समय रहते हुए चेतिए। आप इस प्रकार का कृत्य मत कीजिए, मत होने दीजिए। अंकुश लगाइए, जनता को राहत दीजिए और कानून और संविधान के अनुरूप कार्य कीजिए।